लेकिन हम लोग दोनों जो है भारतीय हैं, पहले से दोनों भारतीय हैं, लेकिन मैंने आज तक जो है मुस्लिम धर्म का अपमान कहीं नहीं किया है। लेकिन मैं अपने धर्म की बात जरूर किया हूं। मैं अगर राम मंदिर की बात किया हूं, राम मंदिर से विकास को जोड़ा हूं और बताया हूं कि राम मंदिर से विकास कैसे हुआ है, कैसे भारत का शेयर मार्केट हाई हो गया, तो मैंने ये भी बताया है कि गल्फ कंट्री में तेल तो बहुत सारे देशों के पास है, लेकिन सऊदीया का विकास ड्यू टू ओनली वन रीजन, क्योंकि वहां पे एक मक्का मदीना था और कभी भी वहां पे आतंकवादी घटना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मक्का मदीना को सही से लोग जानते हैं और उस रास्ते को फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीजें, किसी के धर्म का अपमान मत कीजिए, लेकिन अपने धर्म की बात करना कोई गुनाह नहीं है। मैं सनातन की बात करता हूँ, राष्ट्रवाद की बात करता हूँ, और इस बात पे भी कुछ लोग जो है भड़क जाते हैं। भड़कने दीजिए, आप कीजिए ना, किसने रोका आपको। लेकिन एक बात बताइए, हमारे मन में एक बात आ रही है मनीष भाई, कहीं ऐसा तो नहीं आप नेता बन गए, बीजेपी ज्वाइन आपने कर ली तो यूट्यूबर आप नहीं रहे? नहीं, नितिन गडकरी जी भी अपने आप को यूट्यूबर बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी को भी जो है 20 मिलियन सब्सक्राइबर। मैं यूट्यूबर अभी भी हूँ, अभी भी। नहीं, मैं अब हमारी बात सुनिए, क्या आप बिल्कुल इसी तरह के वीडियोस बनाएंगे, यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे, छात्रों की आवाज उठाएंगे? क्या आप बिल्कुल उसी तरह के वीडियोस बनाएंगे, गरीबों की आवाज उठाएंगे? क्या आप बिल्कुल उसी तरह के वीडियोस बनाएंगे कि जो मजदूर सड़क पे चल रहा है बेचारे, जिसके पास खाना नहीं है, उसकी आवाज उठाएंगे? एकदम बिल्कुल, लेकिन तरीका बदल जाएगा। भाई क्या है, आप ये तरीका बदल जाएगा? बीजेपी की सरकार नहीं, सुनिए, मैं बताता हूँ। जब आप शुरुआत किए होंगे कॉलेज के दिनों में, तो उस समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग थी। जब शादी हो गया उस समय रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल गई, फिर आज तक चैनल में जब आए होंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल गई। लेकिन आप पहले भी शहीद अंसारी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। पहले भी भारतीय थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। पहले भी आप लोगों की आवाज थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तरीका बदल गया तो तरीका बदल जाएगा, काम होगा और अब और अच्छे ढंग से काम होगा और बड़े लेवल पे काम होगा और ज्यादा लोगों का मदद होगा। जैसे पहले मुझे आवाज उठाना पड़ता था, वीडियो बनाना पड़ता था। अब अगर किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई गरीब अगर वंचित हो गया तो उसको मैं फोन करूंगा अधिकारी के पास, इसका काम कर दीजिए। अगर अधिकारी काम कर देंगे तो मुझे वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? अगर कहीं नहीं करेंगे तो बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? भले वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, भले वो बिहार का हो, भले ही मध्य प्रदेश का हो, कहीं भी हो, आप देख लीजिए। एकदम आज तक कैमरा पे बोल रहा हूं, लेकिन अब मैं बिहार में कुछ ज्यादा रहूंगा। 365 दिन में लगभग जो है 250 दिन के आसपास बिहार में रहूंगा। मैं पहले पूरा देश घूमता था। आपने कहा था मैं चुनाव लड़ूंगा, क्यों मना कर दिया आपने? देखिए, अगर सम्मान मिले, मान लीजिए कि, देखिए मैं फैक्ट बातें बोल रहा हूं, मतलब कि घुमा फिरा के नहीं। सपोज आज आपको सैलरी दे रहा है और साथ में सम्मान दे रहा है, आप यहाँ पे हैं, आपका परिवार भी चल रहा है और सम्मान के साथ आपको पूरा देश जानता है और आपको अनेकों अवार्ड मिलता है। मुझे अगर बीजेपी सम्मान दे रहा है तो मैं बीजेपी के साथ क्यों नहीं रहूंगा? मुझे सम्मान दे रहा है, मुझे पद दे रहा है, दायित्व दे रहा है, यूटिलाइजेशन मेरा सही जगह पे हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं बीजेपी के साथ रहूंगा? और वही उसी चीज के लिए तो मैं चुनाव लड़ रहा था, जिस चीज के लिए मैं चुनाव लड़ रहा था वो चीजें मुझे मिल गया। और कमाल की बात यह है कि ये काम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी कर सकता है। टैलेंटेड लोगों को मौका जो है बीजेपी में मिल सकता है। कांग्रेस में चले जाइए तो राहुल गांधी से ज्यादा टैलेंटेड लोगों को कभी मौका मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए सब राहुल गांधी से नीचे वाले लोग हैं। आरजेडी में चले जाइए, राष्ट्रीय जनता दल में, तो तेजस्वी से 9वीं पास से ज्यादा पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे तो दिक्कत है। अखिलेश यादव की पार्टी में चले जाइए तो वहीं। लेकिन बीजेपी एक यूट्यूबर को अगर एक गांव से उठा के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो है दिल्ली में बुला के ज्वाइन कराती है, मौका देती है, तो ये अपने आप में सिर्फ मेरे लिए गर्व की बात नहीं है, इस देश के सारे यूट्यूबरों के लिए गर्व की बात है और देश के सारे युवाओं के लिए गर्व की बात है कि अगर आप समाज हित में, देश हित में काम करेंगे तो बीजेपी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी।